सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस देखने को मिली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 1 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नई सरकार को शपथ नहीं दिलानी चाहिए थी। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं। सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से सरकार को गिराया गया था वह लोकतंत्र का मजाक था। उन्होंने कहा कि अयोग्यता की याचिका लंबित होने के बाद भी शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के लिए याचिका पर फैसला होने तक इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ये जल्दी में करा दिया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि इस मामले को स्वीकार कर लिया गया तो फिर देश की हर चुनी हुई सरकार बेदखल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार गैर कानूनी है और इसे बने रहने का कोई हक नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लोकतंत्र में लोग एकजुट हो सकते हैं और प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि माफ करें, आप पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता पार्टी के भीतर ही समर्थन जुटाता है और बिना पार्टी छोड़े सवाल करता है तो ये दल बदल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि किसी अन्य नेता को नेतृत्व करना चाहिए तो इसमें क्या गलत है। दरअसल प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने 11 जुलाई को उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर से कहा था कि वे उनकी अयोग्यता के अनुरोध वाली याचिका पर आगे कार्रवाई नहीं करें।